students, welcome to Academic Zone. Today we are going to discuss about the features of federalism. Last वीडियो में हम लोग ने जाना था कि ये फेडरलिज्म है क्या, फेडरल सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो अब सिर्फ ये जानना तो काफी नहीं होगा कि व्हाट इज फेडरलिज्म। किसी भी चीज को जानने के लिए उसके फीचर्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग एग्जांपल दें कि अगर हम लोग मार्केट में मोबाइल खरीदने जाता है, ठीक है, तो उसके फीचर्स हम लोग जानते हैं, ठीक है, मोबाइल देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, राइट। लेकिन सिर्फ अच्छा लगने से तो हम लोग उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे जब तक कि हम लोग उसके फीचर्स को नहीं जान पाएंगे कि उसमें क्या क्या चीजें हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या हमारे काम आ सकती है, राइट। तो यहाँ पर फेडरलिज्म को सिर्फ ये जाना कि व्हाट इज फेडरलिज्म, दैट इज नॉट एट ऑल। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो देयर आर सम पॉइंट्स गिवन, डायरेक्टली गिवन इन योर बुक, 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो लेट्स गो टू नो अबाउट इट। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ये तो क्लियर है कि फेडरल सिस्टम, जब मैंने मीनिंग बताया था तो उसमें क्लियर बताया था कि फेडरल एक्चुअली 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट, 2 और मोर टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है, जो पावर शेयर करते हैं, दैट इज सेड टू बी फेडरलिज्म, ठीक है, या फेडरल सिस्टम। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट भी यही बात को क्लियर किया हुआ है कि फेडरल सिस्टम में या फेडरलिज्म में जो है 2 या मोर, 2 या 2 से ज्यादा, 2 तो होते ही है, 2 से ज्यादा जो है गवर्नमेंट हो सकती है, या यहाँ पर लेवल भी हो गया या टायर्स भी हो गया, जो भी है, इट द मीनिंग विल बी द सेम, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफरेंट टायर गवर्न द सेम सिटीजन स्पेसिफिक मेजर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत क्लियर जानना आपको जरूरी है कि जो सिस्टम है, जो ये फेडरल सिस्टम है, इसमें अगर मान लीजिए कि 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। एक्चुअली ये तो दोनों एक ही सिटीजन को गवर्न कर रही है। जैसे अगर क्लियर बताए कि अगर मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, तो मध्य प्रदेश में जो सिटीजन्स है, मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो भी उन्हीं को गवर्न कर रही है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी उन्हीं सिटीजन्स को गवर्न कर रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू गवर्न द सेम सिटीजन, लेकिन उनके स्पेसिफिक मैटर्स होते हैं, और ये स्पेसिफिक मैटर्स उनके लेजिस्लेशन, दैट मीन्स कि अगर लॉ मेकिंग की बात करें, लॉ अथॉरिटी की बात करें, तो उनका एक स्पेसिफिक मैटर होता है। टैक्सेशन जो है वो डिफरेंट होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल भी डिफरेंट होते हैं। वो जब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्लियर आप लोगों को जब सब्जेक्ट समझाएंगे अबाउट द सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट या स्टेट लिस्ट, उसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये किस लेवल की बात हो रही है, या टैक्सेशन या लेजिस्लेशन की किस तरह से इसको स्पेसिफाइड कर सकते हैं। तो इट इज क्लियर ओवर हियर। द जुडिक्शन स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया, सेकंड पॉइंट जो दिया हुआ है कि डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट विल गवर्न द सेम सिटीजन, लेकिन उनके लेजिस्लेशन, उनके टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन स्पेसिफिक है, बिल्कुल अलग है। लेकिन ये अलग बनाया किसने है? क्या ये इसी तरह से बता दिया गया है कि हाँ ये तुम्हारा है, इसमें लॉ आप बना सकते हो, इसमें लॉ आप बना सकते हो? नो, इट इज कंप्लीटली गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें, जो सारे मैटर्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं। दैट मीन्स कि इसमें कोई ये नहीं कह सकता है कि इसमें चेंजेस हम कर लें, या फिर ये मैटर इसमें लॉ मैं बना लूं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में भी, अब स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। दैट मीन्स कि इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। दैट मीन्स कि ये जो टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन के मैटर है वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, जिसके अगेंस्ट तो कोई जा नहीं सकता है। नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट पॉइंट इज द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली। अगर ये तो नहीं है कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसमें चेंज नहीं हुआ है, अमेंडमेंट होते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन यहाँ अगर ये बात हो रही है अबाउट द पावर ऑफ 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट की पावर की बात हो रही है, तो इसमें भी चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन यहाँ क्लियर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो फंडामेंटल प्रोविजन है, जो मेन चीज है, जो बेसिक चीज है अबाउट द स्पेसिफिक मैटर्स, ये यूनिलैटरली चेंज नहीं हो सकता। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर ले, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसमें दोनों का कंसेंट जरूरी है। तो ये दोनों कौन हुए? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की कंसेंट। कंसेंट का मतलब क्या होता है? दोनों की राय जो है वो जरूरी है, तब जाके कुछ प्रोविजन में चेंजेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि डिस्प्यूट हो जाते हैं, ठीक है, कंट्रोवर्सी हो जाती है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो इस पोजीशन में जो है
इस पोजीशन में क्या करना है, तो इस पोजीशन में जो है हाईएस्ट कोर्ट, तो विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, वी टॉकिंग अबाउट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है एक एम्पायर का काम करेगा। एम्पायर मतलब कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, इसका फैसला कौन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है, तो इफ डिस्प्यूट अराइजेस, अगर किस तरह के डिस्प्यूट हो जाते हैं बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो उसमें कौन फैसला लेंगे, दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट एंड दैट इज सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली स्पेसिफाइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये तो आप लोगों को मालूम है कि जो टैक्स हम लोग पे करते हैं, जो सिटीजन टैक्स पे करते हैं, वो गवर्नमेंट के इनकम का मेन सोर्स होता है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट आता है कि एक ही सिटीजन को दोनों गवर्न कर रहे हैं, तो टैक्स जो है वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो यहां पर भी ये क्लियरली स्पेसिफाइड है कि कौन से टैक्स जो है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो टैक्स पे करते हैं वो सारे के सारे सेंट्रल के पास जाते हैं, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जितने भी टैक्स हम लोग पे करते हैं वो सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं। इसके लिए भी स्पेसिफिक जो है वो सब स्पेसिफिक मैटर्स बनाए गए हैं कि कौन से टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे और कौन से टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएंगे, ताकि दोनों का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज डुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल सिस्टम। तो यहां तक तो क्लियर है कि अप टू 6 पॉइंट्स की इसके फीचर्स क्या क्या है। आई थिंक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजीली जो है वो समझ में आ जाएगा। 7 पॉइंट में दिया हुआ है कि अगर फेडरल सिस्टम की हम लोग बात करें तो फेडरल सिस्टम का डुअल ऑब्जेक्टिव है, दो जो है लक्ष्य है। तो व्हाट आर दिस ऑब्जेक्टिव्स, तो द ऑब्जेक्टिव्स आर टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये फेडरल सिस्टम बनाने का ये है कि यूनिटी जो है उसको सेफगार्ड, दैट मींस प्रोटेक्शन मिलता रहे और उसको प्रोमोट किया जा सके, दैट मींस यूनिटी पूरे कंट्री में जो है वो यूनिटी बनी रहे। एंड नेक्स्ट इज अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और साथ ही साथ रीजनल डाइवर्सिटी भी बनी रहे। अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के स्टेट्स की, तो आप समझ सकते हो कि राजस्थान का कल्चर जो है अलग है, वेस्ट बंगाल का कल्चर अलग है, या फिर हम लोग साउथ इंडिया के स्टेट्स की बात कर ले तो दे हैव अ डिफरेंट कल्चर। तो दैट मीन्स कि देयर आर डाइवर्सिटी। ठीक है, तो डाइवर्सिटी तो है ही है, इसमें तो कोई मीन्स ये तो इट इज वेरी क्लियर कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, और स्टेट्स भी जो है कंप्लीटली डाइवर्स, एक दूसरे से कंप्लीटली अलग है। लेकिन यहाँ पर फेडरल सिस्टम बनाने का जो मकसद है वो यही है कि यूनिटी तो बनी रहे। दैट मीन्स कि अगर सारे स्टेट की अगर हम बात करें डाइवर्सिटी होते हुए क्या है, ऑल स्टेट्स कम अंडर इंडिया। ठीक है, तो एक ये यूनिटी तो बनी हुई है कि ऑल आर इंडिया, लेकिन साथ ही साथ जो है रीजनल डाइवर्सिटी, दैट मीन्स कि अलग अलग रीजन की अपनी जो डाइवर्सिटी है वो भी अकोमोडेट हो सके। दैट मीन्स कि ये डुअल ऑब्जेक्टिव जो है एक साथ यूनिटी भी बनाए रखना और डाइवर्सिटी भी बनाए रखना है, तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव। एक और बात दी हुई है, एस्पेक्ट ऑफ एन आइडियल फेडरल सिस्टम, दैट मीन्स कि व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट, अगर फेडरल सिस्टम का जो मेन एस्पेक्ट क्या है, एक अच्छा फेडरल सिस्टम कैसे चल सकता है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल ट्रस्ट, यस दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि गवर्नमेंट, तो किस गवर्नमेंट की हम लोग बात करें, हम लोग दोनों गवर्नमेंट की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं और यूनियन गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, कि ये बहुत जरूरी है कि वो अपने रूल को, ठीक है, वो सही तरीके से यूज करे। अगर ये रूल जो है इट इज बीन क्लियरली स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये स्पेसिफाइड है तो दोनों को इसमें अग्री करना पड़ेगा, और दोनों को वो जो पावर शेयरिंग, जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग बहुत अच्छे से समझ गए हैं, तो दोनों को वो पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा और एक दूसरे पर एंड म्यूचुअल ट्रस्ट और एक दूसरे पर ट्रस्ट बनाए रखना होगा। दैट मीन्स कि अगर एक ही मैटर, जब हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट द कंकरेंट लिस्ट, तो आप कई बार ऐसा देखेंगे कि सब्जेक्ट्स दोनों के सेम है। दैट मीन्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें किसी एक सब्जेक्ट में अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें अपने प्रोविजंस बना सकते हैं, लॉ बना सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। लेकिन हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस होनी चाहिए। तो इट इज टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल ट्रस्ट बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। और अगर ये म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहेगा तो ऑब्वियसली जो है एवरीवन विल लिव टुगेदर। तो यहाँ स्पेशली लिव टुगेदर की बात हो रही है, यहाँ सिटीजन्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ स्पेशली गवर्नमेंट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर फेडरल सिस्टम की बात हो रही है, गवर्नमेंट की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, लेजिस्लेशन की बात हो रही है। तो यहाँ अभी सिटीजन्स तो नहीं है, यह गवर्नमेंट को जो है
आपस में जो है वो यूनिटी बनाए रखना होगा, और तभी जो है किसी तरह से जो अगर ये ऑब्जेक्टिव डुअल ऑब्जेक्टिव जो है, तभी जाके ये डुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल हो सकता है। तो आई थिंक ये जो सारे जो फीचर्स है वो आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। बहुत इजी है, और इसके जो क्वेश्चन है वो भी क्लियरली यही समझ में आएगा कि डिस्कस अबाउट द फीचर ऑफ, अगर क्वेश्चन जो है इस तरह से भी हो सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेडरल सिस्टम, एंड डिस्कस अबाउट द डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो ये आपके पॉइंट्स है, आप इसे क्लियरली, तो आपके बुक में भी दिए हुए हैं, तो आप क्लियरली इसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आप इसे प्रिपेयर कर ले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं द नेक्स्ट टॉपिक। ओके देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।